क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के महत्वपूर्ण 30 ऑब्जेक्टिव प्रश्न। पहला क्वेश्चन है कि फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? तो फ्रांसीसी क्रांति का नेता कौन था? नेपोलियन बोनापार्ट, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 2, फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? तो फ्रांसीसी क्रांति की मुख्य विशेषता क्या थी? लोकतंत्र का उदय, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, भारत में असहयोग आंदोलन का नेता कौन था? तो कौन था? महात्मा गांधी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 4, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की थी? तो किसने की थी? 1885 ईस्वी में एलन ऑक्टेवियन ह्यूम ने की थी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, द्वितीय विश्व युद्ध का मुख्य कारण क्या था? तो मुख्य कारण क्या था? जर्मनी द्वारा पोलैंड पर आक्रमण, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय उद्यमी जिसने पहली भारतीय जूट मिल स्थापित की थी वो कौन थे? वो थे द्वारका नाथ टैगोर, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, भाप इंजन का आविष्कार करने वाले ब्रिटिश आविष्कारक कौन थे? तो वो कौन थे? जेम्स वाट, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, मुद्रण तकनीक सबसे पहले कहाँ विकसित हुई? तो ये हुई थी चाइना में, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 9, गीत गोविंद की रचना किसने की थी? गीत गोविंद की रचना जयदेव ने की थी, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा गांधी ने किस पत्रिका का संपादन किया था? तो महात्मा गांधी ने यंग इंडिया का संपादन किया था, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था 1942 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, बाघ परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो बाघ परियोजना की शुरुआत हुई थी 1973 में, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, किस प्रकार की मिट्टी में कंकड़ की मात्रा अधिक होती है? तो ये क्वेश्चन आसान है और इस क्वेश्चन का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है। क्वेश्चन नंबर 14, काली मृदा किस नाम से जाना जाता है? तो काली मृदा जाना जाता है आपका रेगुर, यानी ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा? सी। क्वेश्चन नंबर 15, सुंदरवन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? तो यह है पश्चिम बंगाल में, ऑप्शन नंबर इसके सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, नर्मदा बचाओ आंदोलन संबंधित है, तो ये किससे संबंधित है? तो ये संबंधित है सरदार सरोवर परियोजना से, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 17, जल किस प्रकार का संसाधन है? ये आसान क्वेश्चन है। जल किस प्रकार का संसाधन है? ये तो नवीकरणीय संसाधन है। क्वेश्चन नंबर 18, श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? तो श्रीलंका का राजकीय धर्म क्या है? बौद्ध, ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 19, बेल्जियम में डचों की आबादी कितनी प्रतिशत है? तो ये कितना है? 59%, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति केवल केंद्र के पास है? तो जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से शिक्षा राज्य और केंद्र दोनों के बीच में है, सिर्फ रक्षा जो है वो केंद्र के पास है, ऑप्शन नंबर बी सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण क्या है? तो विकेंद्रीकरण है केंद्र से राज्यों की शक्ति का हस्तांतरण, यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 कह रहा है कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा अधिक स्वायत्तता की मांग का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण क्या है? सांस्कृतिक और भाषाई अंतर, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23, एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो एक लोकतांत्रिक सरकार की मुख्य विशेषता क्या है? तो शक्ति का केंद्रीकरण, शक्तियों का पृथक्करण, व्यक्तिगत अधिकारों का संरक्षण। ये जितने भी ऑप्शन दिए हैं सभी का सभी होना चाहिए, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का एक प्रावधान है जिसका उद्देश्य लिंग समानता को बढ़ावा देता है? तो यह अनुच्छेद 15 है, ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है कि भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत किस प्रकार का राज्य है? तो भारत है संप्रभुत्व, लोकतांत्रिक, धर्मनिरपेक्ष और संघीय, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है कि ग्रीन बेल्ट मूवमेंट का संबंध किस देश से है? तो यह किस देश से है? यह केनिया से संबंधित है। यह किससे संबंधित है? केनिया, ऑप्शन नंबर सी से सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है कि राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो राजनीतिक दलों को मान्यता देता है चुनाव आयोग, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर। क्वेश्चन नंबर 28, रोजगार गारंटी अधिनियम कब लागू किया गया? तो यह लागू किया गया था 2005 में किया गया था, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर।
क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि बैंकों की आय का प्रमुख स्रोत क्या है। तो बैंक का आय का प्रमुख स्रोत क्या है? ऋण, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया? तो सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 ईस्वी में। तो इसका सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। तो ये रहा 30 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप पढ़ के अच्छा से याद कर लीजिए। इसके बहुत सारे चांसेस हैं कि एग्जाम में आए।